सुबह की रोशनी में लाहौर की गलियां धुंध से बोझल थीं, जैसे किसी ने रात भर शहर को किसी चादर में लपेट दिया हो। रोमान मामूल के मुताबिक नाश्ता करने बैठा तो बबू जादूगर अपने मखसूस बंगाली लहजे में सहीन के बीचों बीच खड़ा हो गया। चोहे की दाढ़ी, खटिमल की बहन, जो दे नाश्ता उस पर हो जाए जैन। रोमान ने आंख उठाकर देखा। बबू भाई, प्लीज नाश्ता हो गया है, अब आराम से बैठ जाएं। हाय हाय, आराम तो कब्र में मिलेगा। मैं तो आज किस्मत का सितारा खोलने वाला हूं। तू बस बोल, चाहे तू गरीब है पर तेरा भाई बबू है ना। इतने में वो झाड़ियों से एक बोसीदा सा टूटा हुआ तावीज निकालता है, जिसे उसने जादुई धकन करार दिया। बबू, ये देख, बंगाल के जादूगर ज़रबाने खौफ की मेरास है। इससे जो चाहूं हासिल कर सकता हूं। पहले इससे अपने पाँव का जूता तो ढूंढ लो। 2 दिन से नंगे पैर फिर रहे हो। ओह हाँ, पर तावीज काम करेगा, देख। वो तावीज निकालकर जोर से कुछ बोला। उल्लू का साया, बिल्ली की चीख, सामने वाला बने गिधा सदीक। जैसे ही वो अल्फाज अदा करता है, अचानक अंदर से रोमान के चचा बाहर आ जाते हैं और फसल कर बाल्टी में गिर जाते हैं। बबू, तुम्हारी मनहूस जादूगरी ने मुझे जख्मी कर दिया। अरे चचा, मैंने तो सदीक को निशाना बनाया था, आप क्यों बीच में आ गए? दूसरी तरफ शौक खुर्शीद नवाज जंजुआ अपने कमरे में बैठा अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रहा है। दीवार पर एक बड़ी सी फाइल लगी है जिस पर शहरूज का नाम बार बार हाईलाइट हो रहा है। हम इसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन टाइम से पहले कोई कदम नहीं उठाना। शहरूज के पास पावर है, लेकिन हमारी चाल ज्यादा पुरानी है। फराज बैग, कोई नया तरीका? ओ भाईजान, उकाड़ा में तो ऐसा केस था, हमने बंदर का मास्क पहन के छापा मारा। यहां भी कोई बोंगा हल निकालते हैं। नहीं भाई, यहां बंदर नहीं, अकल चलेगी। मैं तो कहता हूं छापा मारें। मैं मार खाने को तैयार हूं। तो हर बार तो तू ही मारता है, पर पुलिस का हर कदम सोच समझ के उठता है। दूसरी तरफ रोमान, वो गली में चलते चलते अकेली लड़की को देखता है जो कभी इसकी मोहब्बत थी। वही लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसके रिश्ते को ये कहकर ठकरा दिया था, हमारे यहाँ रोमान जैसे लोग नहीं चलते, हमें हैसियत वाला